हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर मिसलेनियस एमसीक्यूज, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे, यानी कि फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, मलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू। मलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे डिजाइन किया गया है, नंबर 1, टू डिस्टरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसे डिस्टरप्ट करने के लिए। सेकेंड, गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर यूजर के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। थर्ड, गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए, बी, सी एंड डी दिया गया है। बताइए मलवेयर के बारे में कौन सा करेक्ट है। आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट अबाउट malware. The protocol used between a web server and a web browser to transfer HTML pages is called. एक वेब सर्वर एंड एक वेब ब्राउजर के बीच HTML पेजेस ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से यूज होता है। आंसर है सी, HTTP। यहां पे देखिए HTTP को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज होता है बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर टू ट्रांसफर HTML वेब पेजेस। नेक्स्ट है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, नेटवर्क कनेक्शन के लिए यूज होता है। अगला है FTP, फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। लास्ट है SMTP प्रोटोकॉल, इसका यूज ईमेल सेंड करने के लिए होता है। Computers which offer information are called dash and those which seek information are called dash. जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं यानी कि प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आंसर होगा डी, सर्वर्स क्लाइंट्स। जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें सर्वर कहते हैं एंड जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन्हें क्लाइंट्स कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम है। आंसर है सेकेंड, अ सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर में जो कनेक्ट करता है ऑल हार्डवेयर की एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस को। MS Excel इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटन बाय। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, किस कंपनी के द्वारा लिखा गया है, डेवलप किया गया है। आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। ट्रैकबॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ट्रैकबॉल कौन सी डिवाइस है। आंसर है डी, इनपुट डिवाइस। द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डेटा स्टोरेज, सर्वर्स एंड डेटाबेसेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं का वितरण जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। आंसर है सी, क्लाउड कंप्यूटिंग। द ईमेल प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज। ईमेल प्रोग्राम जो होते हैं जैसे याहू मेल है, जीमेल है, MS आउटलुक है, इन्हें और क्या कहते हैं। आंसर होगा सी, ईमेल क्लाइंट। What is the shortcut key for the central alignment of a line or text in MS Office software? MS Office सॉफ्टवेयर में अगर आप किसी लाइन या टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे।
आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस ई। ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं एमएस वर्ड में। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसे हम कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं पेज के बीचों बीच आ चुका है। A collection of interrelated files and a set of programs that allow users to access and modify these files is known as। बताइए, इंटररिलेटेड फाइल्स का एक कलेक्शन और प्रोग्राम का एक सेट जो यूजर को इन फाइलों तक पहुंचने और मॉडिफाई करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Which of the following represents the symptoms of the virus when the computer restarts every few minutes? वायरस के सिम्टम्स को इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है जब कंप्यूटर हर कुछ मिनट में फिर से रिस्टार्ट हो जाता है? आंसर है डी क्रैशिंग। Which of the following operation is mainly performed by RAM? RAM को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? आंसर है बी रीड एंड राइट। प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है रैम। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। Which of the following is an output device? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आंसर देखिए, बी होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। अदर विकल्प OCR डिवाइस। नेक्स्ट है MICR, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। और लास्ट दिया गया है स्कैनर। ये तीनों इनपुट डिवाइस है। सर टिम बर्नर्स-ली, a British computer scientist, invented the revolutionary World Wide Web in। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया था, जो एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। कब किया गया था ये आपको बताना है। आंसर है सी 1990 में। व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो आंसर देखिए, डी होगा 500। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का भी जूमिंग परसेंटेज 100 है। और अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो व्यू टैब में आ जाइए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 100 दिया गया है। हम अब जूम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जूम पे क्लिक करिएगा तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे परसेंटेज में हमने 600 टाइप कर दिया है। अब आपको एंटर की प्रेस करना है। तो क्या कह रहा है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500, यानी कि मिनिमम जो जूम का परसेंटेज होता है वो 10% है। मैक्स आप जूम कर सकते हैं 500%। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। The instruction that is not to be executed immediately is placed in the। जिस इंस्ट्रक्शन को immediately एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे कहाँ रखा जाता है? आंसर है डी इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, जिसे IBR कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है CIR, जिससे कहते हैं करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे MAR कहते हैं। और C है प्रोग्राम काउंटर, जिसे PC कहते हैं। इन सभी फुल फॉर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। A हब, B है ब्रिज, C स्विच एंड D इज गेटवे। बताइए इनमें से किसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं? आंसर है डी गेटवे। गेटवे इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्योंकि इट कैन ट्रांसलेट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है हब, जस्ट ब्रॉडकास्ट डेटा, ये प्रोटोकॉल हैंडलिंग नहीं करता है। फिर है ब्रिज, कनेक्ट्स
सिमिलर नेटवर्क्स, नो प्रोटोकॉल कन्वर्जन, तो ये भी प्रोटोकॉल को कन्वर्ट नहीं करता है। लास्ट दिया गया है स्विच, स्मार्टर हब है, स्टिल नो प्रोटोकॉल कन्वर्जन। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडीयू। यहाँ पे आपको 4 डिवाइस दी गई हैं। कौन सी डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं? आंसर है डी, मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू है। विच अमंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिट्स की स्ट्रीम पर लिखी जाती है? आंसर है डी, मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन नहीं होता है? तो आपको चार्ट का सेक्शन दिया गया है, लिस्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी दिया गया है, आपको टाइटल्स भी दिया गया है। आंसर होगा सी, एनिमेशंस। एनिमेशन सेक्शन आपको स्लाइड लेआउट में नहीं दिया गया है। पावर पॉइंट में एनिमेशन ऐड करने के लिए एक सेपरेट टैब है जिसे एनिमेशन टैब कहते हैं। Which tool is not used for changing the font and font size of selected text in MS Word? मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, आप इनमें से कौन सा विकल्प यूज करेंगे जिसकी मदद से आप फॉन्ट या फॉन्ट के साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं तो इससे आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए आप फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब ये यूज कर सकते हैं। मिनी टूल बार का भी आप यूज कर सकते हैं एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं MS वर्ड में। ये है होम टैब और ये है फॉन्ट ग्रुप। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। दूसरा विकल्प, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो मिनी टूल बार ओपन होता है, यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। तीसरा मेथड आपके पास है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट कंट्रोल डी है। तो चलिए देखते हैं, ओपन हो चुका है। यहाँ से भी आप फॉन्ट रिलेटेड एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड के इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये फॉन्ट रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए आपको अनुमति नहीं देता है। आप इसका यूज करके पेज के किसी पर्टिकुलर जगह पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। Which shortcut is used to move to the previous वर्कशीट। अगर आपको प्रीवियस वर्कशीट में जाना है, मान लीजिए आपको दिया गया है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 और आप शीट 2 में हैं, तो प्रीवियस कौन सा होगा? शीट 1। तो शीट 1 में जाने के लिए आप शॉर्टकट कौन सा यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप। यहाँ देखिए, तो आप देख सकते हैं नीचे आपको 3 सीट दी गई हैं। अभी हम लोग शीट 2 में हैं। कंट्रोल पेज अप, तो आप शीट 1 में आ गए हैं। इसी तरीके से कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन करिएगा तो शीट 2 में आएंगे, फिर से करिएगा तो शीट 3 में आएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? बताइए MICR को क्या कहते हैं? आंसर है ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Which of the following is a file system commonly used in operating systems? इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम है जिनका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया जाता है? तो आंसर यहाँ पे फोर्थ होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि NTFS, FAT32, HFS+, ये तीनों फाइल सिस्टम है जिनका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किया जाता है। विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस? विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम इनमें से यूज होता है? इस तरीके से भी एग्जाम में
पूछा गया है कई बार प्रश्न। आंसर होगा डी, NTFS। अब आपको बताना है कि NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए? आंसर है बी, डॉलर। डॉलर सिंबल का हम यूज करते हैं जब हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिखाना होता है। यहाँ पे देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉलर सिंबल इज यूज टू क्रिएट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसका मतलब है द सेल रेफरेंस डज नॉट चेंज व्हेन यू कॉपी द फॉर्मूला टू अनदर सेल। जब आप दूसरे सेल में फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो सेल का रेफरेंस चेंज नहीं होता है। अगर इस तरीके से सिंपली आपको देखने को मिलता है A1, सेल का नाम है A1, तो ये रिलेटिव रेफरेंस होगा। अगर सेल में कॉलम के पहले, रो के पहले आपको डॉलर का साइन देखने को मिल रहा है तो इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहेंगे। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ऑप्शंस ऑफ। दो विकल्प आपको दिए गए हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। सही उत्तर क्या होगा, किससे रिलेटेड है? आंसर है सी, पेज ओरिएंटेशन। तो इसके लिए आपको MS वर्ड के लेआउट टैब में आना है। ये आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन का विकल्प, जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो पोर्ट्रेट एंड ये है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट पेज का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है, आप लैंडस्केप में बदल सकते हैं। इन पावर पॉइंट 2 kinds of sound effect files can be added to the presentation are। पावर पॉइंट में साउंड की 2 टाइप की फाइल हम ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। वो इनमें से कौन सी है बताइए, A, B, C या फिर D? आंसर होगा B, वेब एंड मिड फाइल्स। तो दोनों साउंड फाइल है और इन्हें आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। A DAS is an electronic device that receives a weak signal and regenerates it। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक वीक सिग्नल को रिसीव करता है और उसे रीजनरेट करता है? आंसर होगा सी, रिपीटर। यहाँ देखिए, रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीक सिग्नल को प्राप्त करता है और नेटवर्क में ट्रांसमिशन डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए उसे रीजनरेट करता है। नेक्स्ट है हब, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। राउटर डिफरेंट नेटवर्क के बीच डेटा को रूट करता है। स्विच मैक एड्रेस को यूज करके फॉरवर्ड करता है डेटा टू द करेक्ट डिवाइस। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज which connect the monitor to a computer's video card and has dash holes। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से कनेक्ट करते हैं और उसमें कितने होल होते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, 15 होल्स। यहाँ देखिए VGA, जिसे वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर कहते हैं, इसमें 5 पिन की 3 रो में ऑर्गेनाइज 15 पिन होते हैं या कह लीजिए होल होते हैं। इसका यूज मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम पर्पस से आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, VGA कनेक्टर 15 पिन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग। डीबगिंग के प्रोसेस के लिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है ये बताइए। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कुछ एरर होता है तो उसे बग कहते हैं। बग को फिक्स करने के लिए या फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, डीबगिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी, चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर्स को चेक करना डीबगिंग प्रोसेस है। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया था? आंसर होगा सी, ट्रांजिस्टर्स। तो इसका यूज सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन में हुआ था।
VLSI जिसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज 4th जनरेशन में हुआ था। मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज टू। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या है? थोड़ा सा टाइम लीजिए और रीड करिए। आंसर है बी, अलाउ इंट्रानेट यूजर्स टू सिक्योरली यूज इंटरनेट स्पेशली। इंट्रानेट यूजर, इंट्रानेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क है, तो इंट्रानेट यूजर्स को विशेष रूप से सिक्योरली इंटरनेट का यूज करने के लिए अनुमति देता है। Which of the following is not a data type in Microsoft Access? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो आंसर होगा ए, पिक्चर ग्राफिक, ये डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेट एंड टाइम, टेक्स्ट डेटा टाइप है एंड नंबर भी डेटा टाइप है। Which of the following is the coding of data so that it cannot be easily understood if intercepted? इनमें से कौन सा डेटा का कोडिंग है जिसे अगर इंटरसेप्ट किया जाता है तो आसानी से समझा ना जा सके? आंसर होगा डी, इनक्रिप्शन। यहां पे देखिए सभी को, इनक्रिप्शन डेटा को कोडिंग करने की प्रोसेस है ताकि यदि इसे अनऑथोराइज्ड पार्टी द्वारा इंटरसेप्ट किया जाए तो इसे इजिली अंडरस्टैंड ना किया जा सके। फिर है बार कोड, जस्ट अ डेटा रिप्रेजेंटेशन। डिकोडर क्या होता है? कन्वर्ट करता है कोडेड डेटा को बैक टू रीडेबल फॉर्म। लास्ट दिया गया है निमोनिक्स, ये मेमोरी एड्स है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द इंटायर रो? इंटायर रो को हाइड करने का शॉर्टकट बताइए। इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज्यादा होता है। आंसर है बी, Ctrl+9। तो इसकी मदद से आप इंटायर रो को हाइड कर सकते हैं। अगर आप इंटायर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में 0 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है कंट्रोल की के साथ में अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो ये क्या काम करता है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड रो हो या सिलेक्टेड कॉलम हो उसे डिलीट कर देता है। लास्ट आपको दिया गया है Ctrl+C। इसका यूज हम वर्कशीट के डेटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। Which of the following display interfaces can carry both analog signals and digital signals? इनमें से कौन सा डिस्प्ले इंटरफेस एनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल को प्रसारित कर सकता है? आंसर होगा डी, DVI जिसे कहते हैं डिजिटल विजुअल इंटरफेस। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फोर्ट्रान इज द, फोर्ट्रान क्या है? ए, बी दिया गया है, सी एंड डी। आंसर है सी, फास्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फोर्ट्रान पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस टाइप का तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट फाइल? यहाँ पे दिया गया है HTML फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। किसे पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट फाइल कहते हैं? आंसर होगा बी, इमेज फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट? अगर आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? सर्च करना हो या कह सकते हैं फाइंड करना हो तो आंसर होगा सी, Ctrl+F। पावर पॉइंट में Ctrl+A का यूज होता है टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड या किसी स्लाइड के ऑल डेटा को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। Ctrl+V का यूज पावर पॉइंट में बोल्ड के लिए होता है। Ctrl+D का यूज पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड की एक कॉपी क्रिएट करने के लिए होता है, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। What was the speed of third generation computers? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति क्या थी? आंसर है बी, नैनो सेकेंड। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड था। पहला है
मिली सेकेंड, ये फर्स्ट जनरेशन का स्पीड था। माइक्रो सेकेंड, ये सेकेंड जनरेशन का स्पीड था। थर्ड हमने देख लिया, लास्ट है फोर्थ पिको सेकेंड, ये टू फास्ट होता है जो मॉडर्न प्रोसेसर्स के लिए यूज होता है। Which of the following is the default alignment of text in a Microsoft Word document? जब आप Microsoft Word document में कुछ भी टाइप करते हैं, टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर है सी, लेफ्ट। आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करिए तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में डिफॉल्ट सेट है। आप इसे सेंटर में ला सकते हैं, राइट में ला सकते हैं। कोई पैराग्राफ है तो पेज के दोनों साइड से इक्वल रख सकते हैं, जिसे जस्टिफाई कहते हैं। तो ये 4 टाइप होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन MS Excel, what is the shortcut to insert a line break while editing a cell? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को एडिट करते समय लाइन ब्रेक इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर है बी, अल्ट प्लस एंटर की। अल्ट एंटर की मदद से आप अगर किसी सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर की मारिएगा तो एक लाइन ब्रेक हो जाएगा, स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता है तो आप एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। Which option in MS Word 365 allows you to align the text in a paragraph to both the left and right margins, creating a visually appealing document? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन में अलाइन करने की अनुमति देता है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है? आंसर होगा बी, जस्टिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हमने कई सारे पैराग्राफ लिख रखे हैं। अब इसे हम कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप जस्टिफाई करने के लिए इस विकल्प पे क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रेस करिएगा, देख लीजिए पैराग्राफ हमारा पेज के लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन के इक्वल दिखता है, इससे काफी सही दिखता है। अदरवाइज कुछ इस तरीके से दिखेगा। Where is the position of the menu bar in accordance with the title bar in MS Word 365? MS Word 365 हो या MS Word का कोई भी वर्जन हो, मेन्यू बार की पोजीशन टाइटल बार के अनुसार कहाँ पे होती है? आंसर देखिए, पहला विकल्प सही है। मेन्यू बार इज सिचुएटेड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल देख लीजिए, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो आप टॉप की लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये टाइटल बार है। टाइटल बार में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम दिखने को मिलता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको मेन्यू बार दिया गया है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, एक्सेट्रा। हु इज द क्रिएटर ऑफ द पास्कल लैंग्वेज? पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर कौन है? आंसर है ए, निकोलस व्रिथ। Which of the following keyboard shortcuts is used to add a website to favorites in Google Chrome? आप Google Chrome यूज कर रहे हैं, उसमें किसी वेबसाइट को फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? फेवरेट लिस्ट कह लीजिए या बुक मार्क कह लीजिए। इसके लिए शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+D। कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे सर्च किया है की पॉइंट्स एजुकेशन, अपने चैनल का नाम। इस तरीके से चैनल आ जाएगा। आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे पसंद आता है, मान लीजिए आप इस पेज को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करना चाहते हैं, तो प्रेस करिए Ctrl+D, तो ये फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। डैश इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच व्हेन फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। डैश एक निर्देशों का सीमित सेट है जिसका पालन करने पर एक विशेष कार्य को पूरा किया जा सकता है। आंसर होगा बी, एल्गोरिदम। सबसे पहले देखिए, डेटा, रो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा दिया गया है। एल्गोरिदम अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है टू अकम्प्लिश अ टास्क। एरे डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यूजुअली इन ऑर्डर। लास्ट है नोड, डेटा स्ट्रक्चर की एक बेसिक यूनिट है।
एग्जाम्पल के लिए आपको लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स दिया गया है। राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड सिलेक्टिंग डैश विल डिस्प्ले अ सब मेन्यू ऑन योर डेस्कटॉप विथ ऑप्शंस टू क्रिएट न्यू फोल्डर्स, फाइल्स और शॉर्टकट। डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आप इनमें से कौन सा विकल्प सेलेक्ट करेंगे जो आपको डेस्कटॉप पर नए फोल्डर्स, फाइल्स या शॉर्टकट्स क्रिएट करने के लिए अनुमति देता है। आंसर होगा बी, न्यू। कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। तो डेस्कटॉप पे हम लोग आ चुके हैं, आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आना है, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सभी टाइप के फाइल यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया गया है। फॉर व्हाट एप्लीकेशंस इज द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड। HTTP प्रोटोकॉल का यूज किन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इंक्रीज अपलोड स्पीड, बी डेवलप अ वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए, सी यूज टू डिलीवर डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड डी दिया गया है यूज टू डाउनलोड इमेजेस एंड डेटा। आंसर क्या होगा, सी। HTTP प्रोटोकॉल का यूज वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो गाइस याद से लाइक कर दीजिए एंड फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। एटलीस्ट अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो एक हार्ट तो सेंड कर सकते हैं। प्रश्न देख लीजिए जिसका आपको आंसर भी देना है। फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आंसर बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम भी लिखिएगा। थैंक यू फॉर